भाई ने मेरे सीने पे टांगे मारी, उसे पता है मैंने सिलिकॉन करवाया हुआ था। वो भी मेरा इतना दर्द कर रहा है, मेरी पसलियां इतनी पेन कर रही हैं। अगर वास्ते है मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मेरा घर मुझे लेकर दिया जाए ताकि मैं 4 दिन अपनी जिंदगी के जो है सुकून से गुजार सकूं। अल्लाह का वास्ता है, कोई फायदा नहीं है, मेरे वल देख के सबक लवो। भैन भरा जिंदगी च रब्बा किसे नू ना देई जेड़ा खा पी के आराम करन। इश्क बुल्ले नू नचावे यार ते नचना पैंदा ਏ। ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਨਚਾ ਰਹੀ ਏ, ਇੱਥੇ ਭੁੱਖ ਨਚਾ ਰਹੀ ਏ, ਗਰੀਬੀ ਨਚਾ ਰਹੀ ਏ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੈਸਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਾਇਆ ਹੈ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪੈਸੇ। कोई फायदा नहीं होया। मेरी फील्ड मेरी हालात देख के सबक लेना चाहिए। आज जिन्ने भी नामवर ख्वाजा सराह ने बड़ा शौक नाल भरावां नूं गड्डियां ते भरावां नूं गिफ्ट कर रहे ने, ते कल नूं तुहानूं भरावां ने इस तरह मेरा हाल जिस तरह होया इस तरह तुहाडे नाल करना। अल्लाह दा वास्ता है, अपनी प्रॉपर्टी अपना पैसा संभाल के रखो। कोई नहीं तुहानूं सपोर्ट करेगा। आवाज अपनी है तुहाडी, तुसीं अपने पैसे अपने संभाल के रखो। अज बड़े शौक नाल भरावां ते लुटांदे हो, कल नूं भरा ने एक टाइम दी रोटी नहीं तुहानूं देनी। हकीकत पछतावा हो ਰਿਹਾ बहुत पछतावा हो रहा है। ਮੈਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਕਿਉਂ आई। मैं इस फील्ड च भी क्यों आई, मैं इस दुनिया ते भी क्यों आई, मैं इस ऐसे भैन भरावां दे नाल भी क्यों आई। ऐसे भैन भरा जिंदगी च रब्बा किसे नूं ना देई जेड़े खा पी के आराम करन, और तुहानूं उस वक्त जिस टाइम तुहानूं प्यार दी और रहम दी जरूरत है, जदों तुहानूं शाबाश दी जरूरत है, उदों तुहाडे ते जुल्म करन। ਅੱਗੇ ਕੀ ਪੈगाम ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ फील्ड ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। अल्लाह का वास्ता है, कोई फायदा नहीं है, मेरे वल देख के सबक लवो। और इस फील्ड च आन तो बेहतर है, अगर तुसी आ भी गए तो अपना संभालो, अपने आप दा ख्याल रखो। तुहानूं कोई नहीं एक टाइम दी रोटी देगा, तुहानूं कोई एक टाइम पानी नहीं पूछेगा, और ऐसा सलूक किया जाएगा जो कि तुसी मेरे नाल वेख रहे हो मेरा हाल। ते अल्लाह दा वास्ता है, अपना सोचो। बहुत हो गया भैन भरावां दा एहसास, जिन्ना हो गया नहीं काफी, तुहाडा किसी ने नहीं करना। ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। मैं जिन्नी देर तक जिंदा हुआ मैं अपनी प्रॉपर्टी में इस्तेमाल करांगी। जो मैं मरांगी मेरी एक ईंट भी मेरे भरावां नूं ना जाए, मेरी वसीयत है। एक ईंट दे भी मेरे भरा मालक ना होण, मस्जिद च देते जाए, मदरसे देते जावे, गरीबां दे विच वंडदी जावे, किसी गरीब दा धी पुत्तर दा विआह करता जावे मेरी प्रॉपर्टी दे पैसे नाल। मगर मेरी प्रॉपर्टी मेरे भरावां दे भतीजियां दे किसी दे एक दे भी एक ईंट ना मिले मेरी प्रॉपर्टी चो। एक समान दा एक टूटा मेरा पिंजरा भी जानवर वाला वो भी ना मेरे भरावां नूं दिता जावे, मेरी ये वसीयत भी है। नाजरीन, ख्वाजा सराह के अंदर आग भड़क रही है। वो यही कह रहा है कि मेरे भाइयों को इस प्रॉपर्टी से एक ईंट भी ना दी जाए। मेरी जो प्रॉपर्टी है गरीबों के लिए मैं दान कर देती हूँ, या मैं किसी मदरसे को दे देती हूँ, मस्जिद को ये जगह दे देती हूँ, लेकिन मेरे भाई इस एक ईंट के हकदार नहीं है जो मैंने यहाँ पे पैसे लगाए हैं। सारी सारी रात डांस करके 4-4 5-5 लाख रुपया एक टाइम का लेके, लेकिन ख्वाजा सराह की आज ये जिंदगी है कि एक रोटी खाने को तरस रही है, इसके पास पैसे नहीं है और रो रो के बयान कर रही है। अब मरियम नवाज साहिबा एक औरत है, औरत का दुख औरत ही समझती है, उनसे क्या अपील करना चाहिए। अल्लाह का वास्ता है, मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मेरा घर मुझे लेकर दिया जाए ताकि मैं 4 दिन अपनी जिंदगी के जो है सुकून से गुजार सकूं। मैं नहीं चाहती कि मेरे भाई मेरे साथ रहे, मैं नहीं चाहती मेरे भाभी मेरे साथ रहे, भतीजे मेरे साथ रहे। ये जाए अपने दादे अब्बू की या अपने बाप की प्रॉपर्टी पे जाके ऐश करे, मेरी प्रॉपर्टी से निकले। मैं इनको अपने घर में बिल्कुल नहीं रखना चाहती, और ना ही इनका साया कभी अपनी जिंदगी में बर्दाश्त करूंगी, और ना ही मेरा इनके साथ कोई ताल्लुक रह गया है, और ना ही मैं रखना चाहती हूँ। आपने एक जिक्र किया है भांजे का, भांजे का आपके साथ क्या था। वो मेरी बड़ी बहन का बेटा है। जब उसकी पहली शादी हुई उसके शौहर ने उसका प्रॉपर्टी के साथ क्या था। उसने वल्दियत ले ली है नाने अब्बू की। मैं नहीं चाहती कि उसको ये वल्दियत नाने अब्बू की मिले। नाने अब्बू की वल्दियत कैसे मिल सकती। मुझे नहीं पता, अभी मैंने जब वो FCR देखी है उसमें मैंने नाम देखा उसका, तो मैं नहीं चाहती कि वो मेरे वालिद साहब की वल्दियत ले। उसको उसके वालिद साहब की लेनी पड़ेगी। मेरे वालिद साहब की वल्दियत में मैं उसे नहीं रखना चाहती। शरई तौर पे भी ये जायज नहीं है कि एक बाप एक बहन बेटी के औलाद का बाप बने। मैं कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। बिल्कुल जी, ये बात दुरुस्त कही उन्होंने कि अपनी ही बेटी का जो बेटा होता है, अपना भांजा होता है, नाना अब्बू की वल्दियत नहीं ले सकता। नाना अब्बू ही रहते हैं, लेकिन FRC दे दी गई नादरा की तरफ से कि वल्दियत मिल गई इनको। ये जो इनके बाप हैं
इनका बांजा है उनकी वल्दियत में बड़ी चला बेटी गया। के बेटे को वल्दियत दे दी है नाना अब्बू ने। ये मुझे नहीं पता कि मेरे वालिद साहब ने दी है या मेरे भाइयों ने दी है, मगर ये गलत हुआ है। अगर मेरे वालिद साहब ने किया तब भी, अगर मेरे भाइयों ने किया तब भी। आज हम बाप अपनी बेटी को अपना उसकी औलाद को नाम दे रहा है, कल को बाप शादी भी करेगा। फिर क्या आप मुसलमान ये भी देंगे? माफ करना, आप क्या ये भी इजाजत देंगे कि एक बाप बेटी से शादी भी कर सकेगा? ऐसा हमारे दिन में नहीं है और मैं नहीं होने दूंगी। जब तक मेरी जिंदगी है मैं इस नाम को कभी भी उसके आईडी कार्ड पे नहीं रहना देना चाहती। और मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि ये जो गलत हुआ है इसको सही करें। मैं नहीं चाहती कि एक बाप जो है बेटी के बेटे का बाप बने, नहीं मैं ये चाहती। और आज अगर आप ये करेंगे तो कल को फिर आप ये भी इजाजत देंगे कि बाप बेटी से शादी भी कर सकेगा माजरत के साथ। आपने प्रॉपर्टी के हवाले से किसी अदारे से रब्ता किया? नहीं, मैंने ख़वातीन मुतसबे आला में मैंने किया। वो बड़ा मैंने सुना था कि बड़ा वो जो है लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पे हुकूमत ने बनाया। मैं पूरा 1 साल उधर तक के खाती रही और 1 साल के बाद मुझे उन्होंने कहा कि आपके पास कोई सबूत नहीं है। अगर सबूत नहीं है तो मीटर मेरे नाम का कैसे 2007 में इशू कर रही है? वापटा हुकूमत का अदारा है, वो कैसे मेरे 2007 में मीटर लगा रहा है और 2015 में वालिद साहब अगर घर खरीद रहा है तो किससे खरीद रहा है? अच्छा, मुझे बताएं कि आपने कोई एफआईआर करवाई अपने भाइयों पे, आप जी। पर तशद्दुद होता रहा, आपकी प्रॉपर्टी छीनी गई, कोई एफआईआर करवाने गई, कोई दरख्वास्त हुआ? जी, एफआईआर भी हुई है, 6-7 दिन रहे हैं और बाद में ज़मानतें करवा कर आए हैं, फिर भी इन्होंने मुझे मारा है। एफआईआर में तशद्दुद मेडिकल भी करवा कर मैंने जो एफआईआर इन पे करवाई है। फिर उसके बाद फिर इन्होंने मुझे मारा, फिर मैंने मेडिकल करवा के दरखास्त दी है, तो जिस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पे मैंने अपनी भाभी का और भतीजों का और बड़े भाई का और छोटे भाई का नाम लिखवाया है कि इन्होंने मुझ पे तशद्दुद किया है। ये महल्ले ने भी देखा है, आप महल्ले ये सामने वाले घर से भी आप पूछ सकते हैं, साथ वाले घर से भी पूछ सकते हैं, इसके साथ वाले घर से भी पूछ सकते हैं। ये गराज में इन्होंने मुझे मारा है, मुझे बालों के साथ घसीटा है, मेरे बालों को पकड़ के भाभियों ने, मुझे भाई भतीजों ने ठुड्डे मारे और कहा इसको कोई निशान ना पड़े, इसका कोई जख्म ना हो, इसको इसकी पसलियों पे मारे। मेरे भाई ने मेरे सीने पे टांगे मारी, उसे पता है मैंने सिलिकॉन करवाया हुआ था। वो भी मेरा इतना दर्द कर रहा है, मेरी पसलियां इतनी पेन कर रही हैं। तो मुझे बताएं कि ख्वाजा सराओं की जो यूनियन होती है बड़ी पावरफुल होती है, ख्वाजा सराओं को कोई भी हाथ नहीं डालता। आपकी यूनियन ने आपसे रब्ता नहीं किया? मैं यूनियन के पास भी गई हूँ, मैंने नीली राना से रब्ता किया, उसने कोई मेरी हेल्प नहीं की। मैं तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ में गई हूँ, उन्होंने कोई हेल्प नहीं की। एक दिन आए हैं तो बाद में उन्होंने कहा जी हम जो कुछ कर सकते थे हमने किया। महल्लेदारों ने भी उसके साथ, कशिश के साथ बदतमीज़ी की, मेरे भाइयों ने भी बदतमीज़ी की। और एसएचओ ने कहा कशिश को कि राना ज़ाहद साहब है एसआई, उनको कहा कि इसके साथ जाएँ, जाके रीमा का वहाँ जाके देखें। अगर रीमा कह रही है इसका सामान तोड़ा है, इसके घर में घुसकर इसके सामान को तोड़ा फोड़ा है, तो आप ये इन पे एफआईआर रही होगी। तो राना ज़ाहद मुझे अपने कमरे में ले गया और उधर जाके कहता है कि तुम जाओ पहले भाइयों के जो तुमने एफआईआर दरखास्तें दी हैं सब कैंसिल करवाओ, उसके बाद जो है फिर हम आगे आपको बताएंगे कि हमने क्या करना है। तो जिस राना ज़ाहद एएसआई के हाँ जी, ये सारा जो अल्फाज थे, हाँ जी ये अल्फाज थे। वो क्यों कर रहा था? आप ये एसएचओ के पास जाइएगा ना, उनसे पूछिएगा कि जब आपने ऑर्डर किए कि राना ज़ाहद साहब को कि रीमा के साथ जाएं, जाके आप देखें, मौका महल पे हम गए, हमने देखा घर टूटा हुआ है, तो फिर आपने एफआईआर क्यों नहीं रीमा की दर्ज की? क्यों नहीं इनकी भाभियों ने जो मारा, भतीजों ने मारा, क्यों नहीं आपने उनको पकड़ा? जब रीमा ने मेडिकल करवा के कानूनी तहत मैंने हर काम करना चाहा, तो फिर आपने क्यों जुल्म करवाया? आपको आपने कशिश को भी कहा जो उधर खवातीन उधर से आई थी तहफ़्फ़ुज़ सेंटर से कि आप राना ज़ाहद के साथ जाएं, अगर आपका मकान देखा टूटा, अगर सामान तोड़ा है तो इन पे एफआईआर होगी। फिर आप इतने दिन हो गए, आज महीना पूरा हो गया, तो क्यों नहीं आपने एफआईआर दी है? थाना चौक में मैं देकर आई हूँ, अगर कहेंगे तो। राना ज़ाहद का रवैया ही आपके साथ ऐसा था कि या तमाम पंजाब पुलिस के जो ओहदेदारान हैं, जो भी कांस्टेबलान हैं, उनका रवैया भी आपके साथ? नहीं नहीं, बाकी सारे एक जैसे तो नहीं होते, अच्छे माँ के औलाद भी है, काफी लोग अच्छे भी हैं जो देखकर सुनकर दुख कर रहे हैं। मगर ये जो थाना चुंग वाले 2-3 अफसरान हैं, एक ये चौकी में बैठा है साक साहब, उसको पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है कि मैं जब भी गई हूँ उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया, अच्छा बिहेव नहीं किया। एक आए थे पिछले दिनों जब इन्होंने मुझे मारा है, वो रात को इन्होंने ताला लगाया हुआ था, गली में लोग खड़े हुए थे कि हमने अंदर नहीं जाने देना, महल्ले के लोग लेकर खड़ा था कि पता नहीं बाजार के लोग लेकर खड़ा था। जब वो पुलिस आई है वो लोग भाग गए हैं। बाद में वो उन्होंने दरवाजा खड़काया, मैंने खुलवाया, मैंने उनको अंदर आकर दिखाया, मैंने हाल भी दिखाया, देखे मेरा सारा सामान तोड़ा है। तो वो आज वो मुकर रहे हैं, कह रहे हैं मैं नहीं गया था, कोई और होगा। नाज़रीन, ख्वाजा सरा की तमाम तर गुफ्तगू आपने सुनी और ये कमरे का हाल दोबारा आपको बताना चाहेंगे। यहाँ पे ये देखें, ये मोमबत्ती पड़ी हुई है, लाइट काट दी गई, पानी बंद कर दिया गया, रहने के लिए जो यहाँ पे बेड था उससे वो कपड़े भी उतार लिए गए और इसके इनके जो कपड़े दोबारा दिखाना चाहूंगा, ये देखें, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए कपड़ों के, ताकि ये पहन ना सकें और इस घर में आबाद ना रह सकें।
इनको घर से निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है, यहां तक कि इन पर मुबैना तौर पर तशद्दुद भी किया गया है। एफआईआर कटवाने जाती हैं तो वहां पे राना जाहिद साहब एएसआई हैं। पुलिस तो हमारे माथे का झूमर है, लेकिन राना जाहिद साहब आपसे मुखातब होकर मैं कहता हूं कि आप इनकी बात क्यों नहीं सुनते? आप क्यों कहते हैं कि अपनी एफआईआर वापस ले लें? जब कोई एफआईआर करवाने आता है तो एफआईआर काटना आप पर फर्ज है, आप काट दिया करें। और अवाम से मैं मुतालबा करता हूं कि कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि क्या रीमा ये सच बता रही हैं, क्या रीमा के साथ इंसाफ होना चाहिए। आला ओहदेदारान से मैं मुखातब होकर कहता हूं कि रीमा को इंसाफ मिलना चाहिए। अपने मेज़बान ज़ीशान इलाही को दीजिएगा इजाज़त। देखते रहिएगा बोलता पाकिस्तान डिजिटल। अल्लाह हाफिज़।